हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया था। ओके, स्थानीय स्वशासन सारी चीज़ें नहीं बताई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैं आज आपको बताऊंगा पंचायती राज से संबंधित समितियां। ओके, पंचायती राज से संबंधित समितियां। आइए देखते हैं क्या है। समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। कब? 1952 में शुरू हुआ समुदाय विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार से नहीं जुड़ पाई। ओके, जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार से नहीं जुड़ पाई। फिर कुछ समितियां बनाई गई। समितियां ये देखते हैं कौन कौन सी हैं। बलवंत राय मेहता समिति। ओके, बलवंत राय मेहता समिति 1957 यानी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी 1957 में। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में हुई। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में हुई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो कि 1957 में शुरू हुई थी। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, आप ये सन याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब शुरू हुई? 1957 में। ओके, फिर आइए देखते हैं। फिर आया अशोक मेहता समिति। कौन सा? अशोक मेहता समिति शुरू हुई 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति आई। इन्होंने पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने की कोशिश की। कितनी? द्विस्तरीय, यानी मंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। ठीक है ना, मंडल स्तर और जिला स्तर पे। इन्होंने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। क्या मांग की? संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। ठीक है, फिर देखिए नोट में क्या है। इस समिति की सिफारिशों को राजनैतिक अस्थिरता राजनैतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका। ओके, अशोक मेहता समिति को। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आए GV राव समिति। GV राव समिति 1985। ओके, 1985 में आए GV राव समिति। आप लोग सन याद रखिएगा, सन मत भूलिएगा। ओके, फिर आए चौथे लक्ष्मी मल सिंधवी समिति। ओके, कौन से? लक्ष्मी मल सिंधवी समिति यानी LM सिंधवी समिति 1986 में। इसका उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था। क्या था उद्देश्य? था इनका पंचायती राज की जांच करना। सन बिल्कुल ना भूलिएगा, आप लोग सन बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए जिला पंचायत में क्या? अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। सदस्य, जिला पंचायत सदस्य होता है। ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास परिषद। ओके, यानी अध्यक्ष उसका हुआ ब्लॉक प्रमुख, सदस्य हुआ BDC सदस्य। ओके, तीसरा क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष हो गया ग्राम प्रधान, सदस्य हो गया वार्ड मेंबर। ओके, फिर आइए नोट में देखते हैं क्या है। देखिए नोट में क्या दिया है। पंचायती राज के प्रत्येक स्थल पर, क्या कह रहा है? पंचायती राज के प्रत्येक स्थल पर 33% सीटें, कितनी? 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कितनी परसेंट सीटें? 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तथा SC और ST के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तथा SC और ST के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होती हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है 73वें संविधान संशोधन। ओके, यहाँ वे होगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ओके, संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 11 अनुसूची जोड़ी गई। ओके, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग क्या जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 और 11 अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को 29 विषयों से शक्ति प्रदान की गई। 29 विषयों में शक्ति प्रदान की गई। ओके, 29 विषयों में शक्ति प्रदान की गई। जैसे कौन कौन सी थी वो? कृषि, पशुपालन, पेयजल, निर्धनता,
और मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राइमरी एवं माध्यमिक, बाजार, बाल एवं महिला विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि जिले की जनसंख्या 20 लाख से कम है, कितना कह रहा है, 20 लाख से अगर किसी जिले की जनसंख्या जो है 20 लाख से अगर कम है तो पंचायती राज का दूसरा स्तर अर्थात ब्लॉक पंचायत आवश्यक नहीं होगा, वहाँ पे ब्लॉक पंचायत आवश्यक नहीं होगा। ओके, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ओके, पेपरों में ये क्वेश्चन जरूर आता है। पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ओके, तो ये था हमारा पंचायती राज से संबंधित समितियाँ थीं। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ बताया था और मैंने इसमें पंचायती राज से संबंधित समितियाँ आपको बता दी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में बताऊंगा मैं आप लोग को। ओके, तो इसमें बस इतना ही और आज के लिए धन्यवाद।